तो गाइस आज की जो वर्सेस बैटल है वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम लोग देखने वाले हैं कि एमसीयू का रियलिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कौन है, जिसमें बेसिकली हम लोग 3 सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर की बात करेंगे और इनके अंदर आते हैं थोर, हल्क और कैप्टन मार्वल। हम इन तीनों का बेसिकली कंपैरिजन करने वाले हैं और इसी के साथ ही हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि क्या हो अगर इन तीनों की कोई फाइट होती है तो फिर किसकी विनिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इन तीनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो जनरली इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माना जाता है थोर, और जो अपना थोर है वो खुद भी ये मानता है कि वो ही रियलिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। और यार माने भी क्यों ना, ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके फीट्स भी कुछ ऐसे ही है। और फीट्स के बेस पे अगर मुझे किसी को स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कंसिडर करना हो तो फिर मैं थोर को ही चुनूंगा। बट अब हम लोग फीट्स को थोड़ा साइड कर देते हैं, हम लोग देखते हैं कि रियलिटी क्या है। तो फिर सबसे पहले हम लोग थोर के थोड़े बहुत फीट्स की बात करेंगे और उनमें भी हम लोग बेसिकली स्ट्रेंथ वाले ही फीट्स की बात करेंगे। तो थोर ने बाइफ्रोस्ट ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया है, चित्तौरी लिवियाथन को भी डिस्ट्रॉय किया है, इसी के साथ ही उसने पूरी सोकोविया सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया है। थेनोस के साथ एंड टू एंड कॉम्बैट में भी ऑलमोस्ट उसको मैच करने की कोशिश कर रहा था एंड हल्क को फिजिकली ओवरपावर करके दिखाया है। और जो अपना करंट टाइम वाला थोर है यानी कि लव एंड थंडर वाला, वो थोर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक स्पेसशिप को भी अपनी तरफ खींच लिया था और उसने सिर्फ वर्कआउट के दौरान ही काफी ज्यादा हैवी से हैवी चीजें लिफ्ट की थी, जिनका साइज नहीं भी तो एक बिल्डिंग जितना तो होना ही चाहिए। इसी के साथ ही उसने गोर को भी ओवरपावर किया है, इसका मतलब थोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर मैं तो ये बात नहीं मानता हूँ, मानना थोर के फीट्स ओपी है, बट हल्क भी आई थिंक स्ट्रेंथ के मामले में उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। चलो हम लोग देख ही लेते हैं। तो फिर एवेंजर्स 1 मूवी के अंदर क्लियरली हम देख चुके हैं कि हल्क वहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि एमसीयू के थोर के जितने भी फीट्स है जो कि उसने एवेंजर्स 1 मूवी के दौरान परफॉर्म किए थे, वो सारे फीट्स हल्क भी परफॉर्म कर सकता है। बात की जाए एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम की, फिर उस टाइम पे बता पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो फिर उस टाइम तक भी हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसी के साथ इस मूवी के जो डायरेक्टर है यानी कि जोस व्हीडन, उन्होंने तो ये खुद भी कहा है कि इस मूवी के अंदर जब हल्क बेकाबू हो जाता है तब उन्होंने थोर को इसलिए साइडलाइन कर दिया था बिकॉज उस टाइम तक हल्क को सिर्फ और सिर्फ हल्क बस्टर ही रोकने में कैपेबल था। और इसीलिए हम लोगों को इस मूवी के अंदर आयरन मैन वर्सेस हल्क की फाइट देखने को मिली थी, यानी कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के दौरान हल्क स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर था, बट आयरन मैन को भी तुम लोग कंसिडर कर सकते हो बिकॉज उसके पास हल्क बस्टर था। बट बात की जाए रैग्नारोक की, तो फिर इस मूवी के अंदर हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि थोर ने किस तरीके से हल्क को ओवरपावर किया था, जहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर वो खुद को होल्ड बैक भी कर रहा था, बट जैसे ही वो मूड में आया उसने क्लियरली हल्क को ओवरपावर किया है और उस फाइट का विनर था थोर। तो फिर उस बेस पे कहा जा सकता है कि थोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हल्क। तो बेस का जवाब है नहीं, किसी भी फाइट में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर नहीं करती है, और भी कई सारे पॉइंट होते हैं जिनके बेस पे फाइट को जीता जा सकता है। और सेम बात यहाँ पे भी हुई थी। अगर तुम लोग इस फाइट को ध्यान से देखोगे तो फिर यहाँ पर थोर ज्यादा फास्ट था एज कम्पेयर टू हल्क, जिस कारण वो उसके मैक्सिमम अटैक्स को डॉच कर रहा था। और अगर तुम लोग रैग्नारोक वाले हल्क को और इन्फिनिटी वॉर वाले हल्क को देखोगे तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा कम थी। थोड़े बहुत पंचेज पड़ने से ही ये लड़खड़ाने लगता था, यानी कि यहाँ पर थोर की ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा बेटर थी। इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा फास्ट रिकवर कर रहा था खुद को। प्लस अगर तुम लोगों ने थोर की मूवीज को थोड़ा ध्यान से देखा है तो फिर थोर जो भी नॉर्मल अटैक्स करता है, अगर उसके साथ वो अपनी लाइटनिंग को भी ऐड कर देता है तो फिर उसके अटैक्स नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और उसी बेस पे वहाँ पर हल्क को थोर ने काफी आसानी से ओवरपावर किया था। इसी के साथ ही तुम लोग यहाँ पर ओडिन का आशीर्वाद भी नहीं भूल सकते हो। बट अब मेरे पास ये क्या प्रूफ है कि हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है थोर से रैग्नारोक मूवी के अंदर। तो फिर उस फाइट को अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फिर उस फाइट के अंदर एक ऐसा भी सीन आता है जहाँ पर थोर काफी दूर से भागते हुए आता है, प्लस उसके हाथ में होता है एक हैमर और उस टाइम पे थोर अटैक करता है हल्क के ऊपर। बट जो अपना हल्क है वो उस अटैक को एक ही हाथ से रोक देता है, प्लस हल्क उस टाइम पे नीचे भी गिरा हुआ था और उस हैमर को आसानी से साइड में करके थोर को पंच भी मार देता है। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो इस टाइम तक हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू थोर, बट थोर इस टाइम पे ज्यादा पावरफुल था, जिस कारण वो आसानी से उसको ओवरपावर कर पाया था। बट करंट टाइम में ज्यादा पावरफुल कौन है ये बता पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। बट आई थिंक रैग्नारोक के टाइम तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हल्क ही था। बट अगर हम लोग बात करें कैप्टन मार्वल की, कैप्टन मार्वल को हम लोग किस तरीके से थोर या फिर हल्क से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट तो कैप्टन मार्वल की मूवीज काफी ज्यादा कम है, यानी कि उसके फीट्स भी काफी कम है। बट फिर भी अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से मूवीज को देखते हो तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि कैप्टन मार्वल भी थोर एंड हल्क के लेवल की स्ट्रेंथ पोजेस करती है। इवन अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो तो फिर स्ट्रेंथ के मामले में वो इन दोनों को ओवरपावर भी कर सकती है। बट अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कैप्टन मार्वल की, जिसका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा कम हो, तो फिर उस बेस पे हाँ थोर एंड हल्क उसको ओवरपावर कर देंगे स्ट्रेंथ के मामले में भी। बट अगर हम लोग बात करते हैं मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ कैप्टन मार्वल की, यानी कि जिसने अच्छे खासे लेवल पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा हो
या फिर हम लोग बात करें एंड गेम मूवी के एंड में दिखने वाली कैप्टन मार्वल की, तो फिर इस फॉर्म के अंदर आई थिंक कैप्टन मार्वल हल्क एंड थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आती है। अब इसका रीजन क्या है, तो फिर हम लोग देख ही चुके हैं कि नॉर्मल कैप्टन मार्वल को वीक थेनोस ने भी इजीली ओवर पावर कर दिया था, बट वहीं एंड गेम मूवी के एंड के अंदर हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि कैप्टन मार्वल ने किस तरीके से थेनोस को ओवर पावर किया था। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि इससे पहले थेनोस और भी कई सारे एवेंजर्स से लड़ चुका था, बट देखो जो इस टाइप के जो बीइंग्स है उनका स्टेमिना काफी ज्यादा होता है और इन्होंने काफी ज्यादा बैटल्स भी लड़ रखी होती है, जिस कारण तुम लोगों का ये कहना है कि थेनोस इस टाइम पे काफी ज्यादा वीक था क्योंकि वो एवेंजर्स के साथ लड़ चुका था, ये बात पूरी तरीके से बकवास है। और हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट थेनोस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और एमसीयू के अंदर जो अपना थेनोस है वो थोर और हल्क दोनों से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि रैग्नारोक के टाइम तक हल्क ऑलमोस्ट इक्वल था थोर के, और उसी के 2-3 दिन बाद हल्क की फाइट होती है थेनोस के साथ। एंड हम लोग उस फाइट के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि थेनोस ने किस तरीके से हल्क को ओवर पावर किया है, और सेम चीज वहां पर थोर के साथ भी हुई थी। बट अगर हम लोग इसे भी साइड कर दे तो फिर एंड गेम के अंदर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वहां पर भी थेनोस थोर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उस फाइट के अंदर एक ऐसा सीन भी आता है जहां पर थोर अपने दोनों हाथों से स्टॉर्म ब्रेकर को थेनोस की छाती में घुसाने की कोशिश करता है, और उस टाइम पे थोर पूरी तरीके से लाइटनिंग से ग्लो कर रहा था और अपने दोनों वेपन्स को भी यूज कर रहा था, और खुद को उसने पूरी तरीके से झोंक दिया था कि वो थेनोस को इस बार किल कर ही देगा। और उसके साथ में कैप्टन ने भी अपना पूरा जोर लगा रखा था, बट इतना सब होते हुए भी वो थेनोस का एक हाथी भी ओवर पावर नहीं कर पाए थे, जो कि शो करता है कि थेनोस एमसीयू के अंदर थोर और हल्क दोनों से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट थेनोस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो इस बेस पे हाँ, कैप्टन मार्वल एमसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। और इनके अलावा भी अगर मैं तुम लोगों को कैप्टन मार्वल के कुछ एक एक्स्ट्रा फीट्स बताऊं जिस बेस पे हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि कैप्टन मार्वल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर देखो कैप्टन मार्वल ने भी आसानी से गार्डियंस की शिप को लिफ्ट कर रखा है, जहां पर उसने आयरन मैन की हेल्प की थी स्पेस से अर्थ में आने में, और वो स्पेस में न जाने कहां से उस स्पेसशिप को उठा के लाई थी। यानी कि कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। बट वहीं जो अपना थोर है वो सिर्फ गार्डियंस को शिप को खींच ही पाया था, और उसमें भी उसको काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। बट अपनी कैप्टन मार्वल स्पेस से न जाने उसको कहां से उठा के लाई थी। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि उस टाइम पे स्पेसशिप उसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा था, एंड हम सभी को भी पता है कि वो सिर्फ लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। तो इस बेस पे थोर की स्ट्रेंथ इंसेन लेवल पर होनी चाहिए। तो फिर देखो मैं तुम लोगों को बस यही बोलूंगा कि तुम लोग इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा। बट अगर फिर भी मैं तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो फिर तुम लोग इस शिप के थ्रस्टर्स को देखो, इसके अंदर से जिस कलर का फोर्स निकल रहा है उसका रंग है ऑरेंज कलर का। बट अगर तुम लोगों ने इस शिप के कोई एक्स्ट्रा सीन्स को देखा होगा तो फिर तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये शिप जब भी स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रेवल करता है तब इसके थ्रस्टर्स में से ब्लू कलर का फोर्स एमिट होता है। और इसी मूवी के अंदर भी हम लोग देख ही चुके हैं कि जब गार्डियंस थोर को छोड़ के वहाँ से निकलते हैं उस वक्त स्टार्टिंग के अंदर ये वाला स्पेसशिप ऑरेंज कलर का ही फोर्स एमिट कर रहा था, जिससे ये वाला शिप सिर्फ और सिर्फ हवा में ही फ्लोट कर रहा था, ना कि वहाँ पे वो ट्रेवल कर रहा था। बट जैसे ही वो स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रेवल करता है उसके थ्रस्टर्स में से ब्लू कलर की लाइट एमिट होने लगती है। और ऐसे ही और भी कई सारे सीन्स हम लोगों को एमसीयू के अंदर देखने को मिले हैं जिनको तुम लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। यानी कि इस बेस पे देखा जाए तो फिर हाँ, कैप्टन मार्वल थोर के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सेम बात मैं यहाँ पर हल्क के लिए भी बोलूंगा, बिकॉज कैप्टन मार्वल स्पेसशिप को न जाने यूनिवर्स में कहाँ से उठा के लाई थी, और उसके चेहरे को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसने अपना फुल पोटेंशियल यूज किया हो। तो हाँ, एमसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो तो कैप्टन मार्वल ही है। और बात की जाए थोर और हल्क की, तो फिर करंट टाइम में इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है वो तो बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट रैग्नारोक के टाइम तक हल्क स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर था। और अब अगर हम लोग बात करें वर्सेस बैटल की क्या हो, अगर इन तीनों की फाइट हो तो फिर इन तीनों में से विनर कौन होगा। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पर इन तीनों के ही मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की बात करेंगे, जिनके अंदर आते हैं इनक्रेडिबल हल्क, एंड गेम मूवी के एंड में दिखने वाली कैप्टन मार्वल, जिसको तुम लोग कैप्टन मार्वल का बाइनरी फॉर्म भी बोल सकते हो बोलना चाहो तो, और थोर लव एंड थंडर से। तो अगर इन तीनों की कभी बैटल होती है तो फिर आई थिंक इन तीनों में से सबसे पहले हारने वाला है अपना हल्क, बिकॉज जैसा कि हम लोग रैग्नारोक में देख चुके हैं वैसा ही सेम केस यहाँ पर हल्क का होने वाला है थोर के अगेंस्ट, जहाँ पर मे भी स्ट्रेंथ के मामले में हल्क थोर से आगे हो, बट ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड एजिलिटी, वेपन्स, एक्सपीरियंस और स्किल्स के मामले में थोर बहुत ही ज्यादा आगे है। इसी के साथ ही उसके पास लाइटनिंग है, जिसके कारण वो अपने अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकता है और हल्क के ऊपर कहीं से भी अटैक्स कर सकता है। और सेम केस यहाँ पर कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट भी हो सकता है। हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि कैप्टन मार्वल ने थेनोस को ओवरपावर किया है, और थेनोस ने काफी आसानी से स्ट्रेंथ के मामले में भी हल्क को ओवरपावर किया है। तो उस बेस पे कैप्टन मार्वल स्ट्रेंथ में भी हल्क से काफी ज्यादा आगे रहेगी, और फिजिकल अटैक्स का उसके ऊपर ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जिस बेस पे आई थिंक थोर मीडियम डिफिकल्टीज के साथ हल्क को बीट कर सकता है, और कैप्टन मार्वल भी मीडियम डिफिकल्टीज के साथ बीट कर सकती है द इनक्रेडिबल हल्क को। बट अगर हम लोग बात करें कैप्टन मार्वल वर्सेस थोर की, तो ये बैटल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो फिर स्ट्रेंथ के मामले में कैप्टन मार्वल थोर से आगे है। बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर ड्यूरेबिलिटी में भी कैप्टन मार्वल आगे है, बिकॉज थोर ने बेशक न्यूट्रॉन स्टार की हीट झेल रखी हो, बट कैप्टन मार्वल के ऊपर तुम लोग किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी वेपन से डैमेज कर ही नहीं सकते हो। यानी कि कैप्टन मार्वल के ऊपर तुम लोग किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी का अटैक करते हो तो फिर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, इवन
और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और रही बात फिजिकल अटैक्स की, तो फिर हम लोगों ने कैप्टन मार्वल को फिजिकल अटैक्स के दम पे इंजर्ड होते हुए नहीं देखा है, बट थोर को हम लोगों ने देखा है। तो फिर इस बेस पे आई थिंक कैप्टन मार्वल ज्यादा ड्यूरेबल है। बात की जाए हीलिंग की, तो फिर हीलिंग के मामले में कौन ज्यादा आगे ये बता पाना मुश्किल है। और सेम केस में यहाँ पर रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी के बारे में भी बोलूंगा। और अगर हम लोग बात करें स्टेमिना की, तो फिर आई थिंक स्टेमिना के मामले में कैप्टन मार्वल के पास अपर हैंड है। कैप्टन मार्वल का जो पावर सोर्स है वो है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, और सिर्फ एनर्जी के सहारे ही वो काफी ज्यादा लंबी बैटल भी लड़ सकती है। बट वहीं थोर का स्टेमिना तो काफी ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी हम लोगों ने उसको फाइट के अंदर काफी ज्यादा थका हुआ देखा है। और अगर थोर के अगेंस्ट उससे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर आ जाए और उसके ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर दे, तब थोर का स्टेमिना काफी फास्ट ड्रेन हो जाता है और थोर काफी आसानी से गिव अप भी कर देता है, जैसा कि हम लोग थेनोस और गोर के अगेंस्ट इसको देख ही सकते हैं। बट वहीं थोर के पास जो एडवांटेज निकल के आता है वो है उसके वेपन्स का और उसके एक्सपीरियंस और स्किल्स का। थोर की स्किल्स ज्यादा बेटर है, जिस कारण वो कैप्टन मार्वल के ऊपर ज्यादा बेटर तरीके से अटैक्स कर सकता है। प्लस थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जिसके दम पे वो चाहे तो कैप्टन मार्वल को इंजर्ड भी कर सकता है। अब देखो, कैप्टन मार्वल के ऊपर बेशक फिजिकल अटैक से ज्यादा कुछ असर ना हो, बट कैप्टन मार्वल को शार्प वेपन से भी डैमेज होता है या फिर नहीं, वो हम लोगों को एमसीयू के अंदर नहीं देखने को मिला है। और अभी के लिए मैं तो यही मान के चलता हूँ कि कैप्टन मार्वल को स्टॉर्म ब्रेकर डैमेज कर सकता है। तो इस बेस पे यहाँ पर थोर के पास एडवांटेज है। बट यहाँ पर जनरली जो थोर के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि थोर गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है। बट थोर का ये वाला एडवांटेज इस फाइट के अंदर थोर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है, बिकॉज हम सभी को भी पता है कि कैप्टन मार्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। तो फिर इस बेस पे वो इजीली थोर की लाइटनिंग को भी सर्वाइव कर जाएगी, इवन उसको एब्जॉर्ब करने के बाद और भी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाएगी। तो फिर यहाँ पर थोर को अपने इंटेलिजेंस का ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करना पड़ेगा। और अब अगर हम लोग बात करें कि इस फाइट के अंदर विनर कौन होने वाला है, तो फिर देखा जाए तो इस फाइट के अंदर कोई भी जीत सकता है, बिकॉज दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। बट इस फाइट के अंदर थोर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर, और यहाँ पर कैप्टन मार्वल फास्ट तो है, बट वो इतनी भी ज्यादा फास्ट नहीं है कि थोर के अटैक्स को डॉज कर पाए। यानी कि रिफ्लेक्सेस के मामले में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। तो इस बेस पे थोर चाहे तो फिर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के दम पे कैप्टन मार्वल को इंजर्ड कर सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर थोर के पास विनिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पर थोर को अपने इंटेलिजेंस का भी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कैप्टन मार्वल जिस तरीके से थोर के अगेंस्ट जीत सकती है वो है कि कैप्टन मार्वल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ज्यादा ड्यूरेबल है, इसी के साथ ही उसका स्टेमिना भी ज्यादा बेटर है। यानी कि कैप्टन मार्वल चाहे तो फिर थोर को फिजिकली ओवर पावर कर सकती है, और इसी के साथ ही अगर थोर गलती से भी लाइटनिंग को यूज कर लेता है तो फिर कैप्टन मार्वल ज्यादा पावरफुल भी बन जाएगी। और अगर ये वाली फाइट गलती से भी थोड़ी लंबी चल जाती है तो फिर थोर के पास यहाँ पर डिसएडवांटेज होगा और कैप्टन मार्वल के पास एडवांटेज है। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पर कैप्टन मार्वल ताबड़तोड़ अटैक कर देती है थोर के ऊपर, तो उसके बाद थोर उस फाइट के अंदर कमबैक भी नहीं कर पाएगा। तो फिर इस बेस पे कैप्टन मार्वल भी जीत सकती है। तो फिर अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है इस फाइट के अंदर किसकी विनिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। बट इस फाइट के अंदर कोई भी जीते, आई थिंक तुम लोगों को इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि एमसीयू के अंदर रियलिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन है। और फैंस जिस कैप्टन मार्वल को काफी ज्यादा हेट करते हैं, इवन ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो उसको नीचा दिखा सके। बिकॉज सिंपल सी बात है कि एमसीयू ने कैप्टन मार्वल को मोस्ट पावरफुल एवेंजर बोला है। इसी बेस पे जो फैंस है वो कैप्टन मार्वल के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुए रहते हैं। बट मैं तो इतना ही बोलूंगा कि तुम लोग रियलिटी को अपनाना सीखो, और कैरेक्टर के सिर्फ पावरफुल होने से ही वो हमारा फेवरेट नहीं बनता है। तो इसीलिए हर कैरेक्टर की इज्जत करो। एंड फाइनली आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम लोगों को कोई भी गलती लगी हो तो फिर तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। और फाइनली आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।